करेंगे। तो जब गुरु धारण करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें कुत्ता बिल्ली सांप सलिंडा जो गाय भैंस बनते हैं 84 योनि में वो नहीं जाते। इंसानी रूपी ही हमें जन्म मिलेगा। भी जैसे ये हम कपड़े बदलते हैं ऐसे ही ये चमड़ा बदलता है। ये नासवान है सब। ये सब जल फूक जाना कोई साथ मिल जाएगा। तो वो दूसरा रूप आत्मा सो परमात्मा। आत्मा अजर अमर है। वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो वही रूप धारण कर गुरु दूसरा रूप धारण करके आता है। ऐसे ही चेला वो गुरु चेले को जब तक कैच करता रहता है, चाहे 10 जन्म ले जाए 50 जन्म लगे, जब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। नाम लेने का सबसे गुरुमुखी बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम जो 84 योनि है 84 लाख योनि है उसमें भटकने से बच जाते हैं और इंसानी रूप ही हमें मिलता रहेगा जब तक हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो पार्वती ने को कहा शंकर भगवान की मोक्ष तब प्राप्त होगा जब हम गुरु धारण करेंगे। तो शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते हैं कि नारद मुनि हुए हैं, उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, उनको सिद्ध भी कर लिया, बड़े बड़े जो उनके मंत्र होते हैं वो सिद्ध कर लिए और उनको इतनी आगे मिल गई वो किसी भी लोक में कभी भी आ जा सकते। जैसे विष्णु लोक, माता वैष्णो का लोक हो गया, लक्ष्मी लोक हो गया, गणेश लोक हो गया, शंकर लोक हो, किसी में भी कभी भी आ जा सकते थे। तो ऐसे ही गणेश जी ये आपके नारद मुनि विष्णु भगवान लोक में जाते हैं। विष्णु भगवान उनका सत्कार करते हैं बहुत अच्छा और उनका जो भी वार्तालाप होते हैं वो बात करके और नारद मुनि आज्ञा लेके निकलते हैं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो शंकर भगवान अपने गणों को कहते हैं कि जहाँ पे नारद मुनि बैठे थे वहां पे लीपा पोती करो, गाय का गोबर लाओ, उसको शुद्ध जगह बना दो। ये शब्द नारद मुनि के कानों में पड़ जाते हैं कि भाई अरे विष्णु भगवान वैसे मेरे को इतना सम्मान दे रहे थे, इतना इज्जत दे रहे थे और अब मेरी इतनी मतलब बेइज्जती, इतना बुरा हाल मेरे की, वो कहते हैं कि इस जगह को शुद्ध बना दो, मैं इतना गिरा इंसान हूँ। तो वो वापस आता है और विष्णु भगवान से सवाल करते हैं, नाथ मेरे से क्या गलती होगी जो आप मतलब जहाँ मैं बैठा था मैं इतना अशुद्ध हो गया कि जो आप इसको लिपा पोती करा के शुद्ध जगह बना रहे हो। तो विष्णु भगवान कहते हैं नारद मुनि आपने सारे वेद पढ़ लिए, सब सिद्ध भी कर लिए, आपको कहीं भी आने जाने की आज्ञा है, पर आप मनमुखी हो, आप गुरुमुखी नहीं हो। तो इसलिए एक मनमुखी का दर्शन मात्र में जैसे 1000 पापों का पाप चढ़ता है, एक मनमुखी दर्शन करने मात्र में 1000 के समान पाप चढ़ता है। इसलिए गुरुमुखी होना बहुत जरूरी है। किसी भी महकमे का हो, किसी गुरु से नाम लिया, ये नहीं कि नगली वासी भगवान, आप जिस में आराधना, जिस भी इष्ट देवता में, कोई शंकर में है, कोई पार्वती में है, कोई वैष्णो देवी में है, जहां भी जिसकी श्रद्धा है वहीं से उसको प्राप्त होता है। ये तो भाव की लैन है, भाव से मिलता है वो। तो इसलिए कि 1000 आदमी का पाप चढ़ता है तो कहते हैं कि फिर कैसे होगा मेरा उद्धार। तो कहते हैं आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। तो कहते हैं नारद मुनि विष्णु भगवान को आप ही मेरे गुरु बन जाओ। कहते मैं तो तेरा गुरु बन ही नहीं सकता, मैं तो निराकार हूं, साकार रूप में गुरु बनता है। जैसे हम लोग बैठे साकार रूप है, मेरा तो कोई रूप ही नहीं है, या मेरा कोई रूप ही नहीं है तो मैं तेरे को चेला कैसे बना सकता हूँ, मैं तेरा गुरु कैसे बन सकता हूँ। तो फिर मुझे आज्ञा करो, मुझे कैसे करना, कैसे मेरा उद्धार होगा। तो कहते हैं कि आप नदी किनारे सुबह सुबह जाना, टहलना, वहां पे जो भी प्रथम आदमी में नजर आए उसी को अपना गुरु धारण कर लेना। नारद मुनि सुर में अपने सुबह सुबह घूमते हैं तो सामने से देखे एक मछुआरा आ रहा है, जाल बड़ा है, गंदा हाल, उसका बुरा हाल हो रहा है, मट्टी में सना हुआ है। तो नारद मुनि के मन में भाव गंदे आ जाते हैं, कहते हैं इस गंदे आदमी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा, ये तो अनपढ़ गंदा गिरा हुआ आदमी। तो ये बचार आते आते वो आगे निकल जाता है। तो तभी पीछे उसको आवाज सुनाई देती है, तेरे सारे ज्ञान फैल हो गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, इतने तने सारी सिद्धियां हासिल कर ली है, उससे क्या प्राप्त किया। हमारे जीवन में क्या है कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं उन पे चल नहीं रहे। वही नारद मुनि ने कर दिया, बड़े बड़े ग्रंथ करने के बाद उसमें क्या ये लिखा हुआ है कि गंदा आदमी यही नीच है, पढ़ना पढ़े तो तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ज्ञान बड़ा होता है, इंसान बड़ा नहीं होता। उसको आत्मग्लानि हुई या उसके कान में शब्द पड़े तो आता है दंडवत प्रणाम होके कहता है गुरुदेव मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो और मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपको अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ, मेरे पे कृपा करो, जो मेरे से गलती उसको क्षमा करो। तो उसको नाम दे देता है मछुआरा, उसका गुरु बन जाता है। और गुरु बनते ही, चेला बनते ही वो एकदम फिर विष्णु लोक में जाते हैं नारद मुनि। और नारद मुनि से विष्णु भगवान पूछते हैं कि नारद मुनि गुरु बन गए। तो वो उदास मन से कहता है हाँ गुरु तो बन गए,
किंतु किंतु शब्द आते ही एकदम क्रोध आता है विष्णु भगवान को। कहते जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 84 भोगेगा तू। क्यों? इस लाइन में किंतु परंतु नहीं है। इसलिए कहा कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसे जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। इसलिए कहा गया शब्द कि गुरु के शब्द को जिसने काट दिया उसे 84 भोगनी पड़ेगी। आज तो कलयुग का प्रभाव है, आज तो चेले ही गुरु बनने बैठे हैं। किसी को सलाह दो तो गुरु को चिल्ला सलाह देता है, गुरु जी ऐसे नहीं ऐसे कर लो। आजकल के गुरु फिर गलती को देख के कहते हाँ बेटा ठीक है तो ऐसे कर ले, गुरु विरोध करते ही नहीं। तो ये कहानी चल रही है। वो सच्चा, पहले एक आपने कथा सुनी को, कोई संत लेटे थे खट्टे पे, उन्होंने कहा चेले को बेटा एक गिलास पानी ले आओ। वो इतने पानी लाया तो उसकी नींद लग गई। वो पूरी रात गिलास पानी लेके खड़ा रहा। वो जब आंख सुबह खुली तो वो चौंक, अरे तू पानी लेके पूरी रात खड़ा रहा, मेरे को उठा नहीं सकता कि मेरी क्या औकात है आपको उठाने की। भगवान मैं तो इसलिए खड़ा था साहब, कब मेरे गुरु महाराज की आंख खुल जाए और कब वो पानी मांग बैठे, तो मैं इसलिए पूरी रात खड़ा रहा। तो आज के सेवादार आजकल कहने कहाँ रह गए? जो पहले सेवादार थे आज लोग कहाँ रह गए? तो उसने क्षमा मांगी और उसने आशीर्वाद दिया। और जो किंतु परंतु का शब्द आया तो विष्णु भगवान ने एकदम उसको श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 84 भोगेगा। अब वो अचंभे में आ गया, उसको तो दिमाग खराब हो गया नारद मुनि का। तो अरे ये क्या हो गया? कह रहे मुझे 84 नहीं भोगनी, मुझे क्षमा करो और मेरी गलती को क्षमा करो। विष्णु भगवान कहते मेरा श्राप तो अटल है, वो कोई काट ही नहीं सकता, 84 तुझे भोगनी पड़ेगी। जब विनती ज्यादा करता है तो कहता कि जा अपने गुरु के पास, वही रास्ता बताएगा।